नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनुवादी पूरी तरीके से बौखला गए हैं। यूजीसी के बाद अब मनुवादी एससी एसटी एक्ट को खत्म कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर दलितों को एससी एसटी आरक्षण मिला है, एक्ट मिला है, तो ये किसी भीख में नहीं मिला है, बल्कि ये उनका अधिकार है जो उन्हें संविधान देता है। लेकिन अब मनुवादी ताकतें देश में बड़ा आंदोलन करने जा रही हैं। अब मनुवादी ताकतें एससी एसटी एक्ट को खत्म करने जा रही हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर दलितों का उत्थान हो रहा है, अगर दलित बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं या फिर वो बड़े पद को ग्रहण करने की इच्छा रख रहे हैं, तो एससी एसटी एक्ट उन्हें बड़ी ताकत और मजबूती देता है। और अब इसी एक्ट को खत्म कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं मनुवादी। तो खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। जरा यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर भी आई है। लिखा है कि अब एससी एसटी एक्ट खत्म कराने को होगा आंदोलन, सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का नया ऐलान। दोस्तों, अभी हाल ही में अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड हुए हैं। ठीक है, अब सस्पेंड होने के बाद इन्होंने अपना जातिवादी असर दिखा दिया है कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया या फिर इन्हें सस्पेंड क्यों किया गया। क्योंकि ये जातिवादी लोग अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे रहेंगे तो ऐसे ही उपद्रव करते रहेंगे। जो काम इन्होंने पद पर रहते हुए नहीं कर पाए, यानी कि जातिवाद का कीड़ा नहीं इनमें दौड़ पाया, अब इस्तीफे के बाद इनके अंदर जातिवाद का कीड़ा दौड़ने लगा है। और इन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में आंदोलन होगा, हम सभी समण आंदोलन करेंगे और एससी एसटी एक्ट को खत्म करा देंगे। यूजीसी पर इन्हें थोड़ी सी राहत क्या मिली कि ये मनुवादी अपनी औकात भूल गए। अब मनुवादी अपनी जो इनकी मर्यादा थी, अब उसे भी लांघने को ये पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। देखिए, लिखा भी है, अब एससी एसटी एक्ट खत्म कराने को होगा आंदोलन, सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का नया ऐलान। लिखा है, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए खत्म कराने के लिए आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने तय समय में संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। उनका दावा है कि हजारों सैकड़ों समर्थक उनके साथ हैं, इसे खत्म कराकर ही दम लेंगे। तो अलंकार अग्निहोत्री ने ऐलान कर दिया है, अब बारी हम सभी लोगों की है। हम सभी लोगों को यह कर्तव्य है कि एससी एसटी एक्ट को बचाया जाए, और इसके लिए हम सभी लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यह भीख में नहीं मिला है, बल्कि यह दलितों का आरक्षण है, अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। एक अलंकार अग्निहोत्री क्या, हजारों अलंकार अग्निहोत्री आ जाए, फिर भी इसे खत्म नहीं करा सकते। क्योंकि ये भीख में नहीं मिला है, बल्कि ये अधिकार है। एससी एसटी एक्ट अधिकार है दलितों का। देखिए, लिखा भी है, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर एकाएक चर्चा में आए पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने अब नया ऐलान कर दिया है। वो अब एससी एसटी एक्ट को लेकर खुला मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने के बाद अब उन्होंने एससी एसटी एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की। उनका दावा है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली 95% से ज्यादा शिकायतें फर्जी होती हैं। यानी कि तुम प्रताड़ित भी करो, तुम मानसिक तौर पर गुलाम बनाओ, तुम मानसिक तौर पर लोगों को जलील करो, वो ठीक है। अगर शिकायत दर्ज करा दी जाए तो वो फर्जी हो जाती है। यानी कि इन मनुवादियों को इनकी औकात दिखाने का समय आ गया है, जब अलंकार अग्निहोत्री भरे मंच से ये ऐलान कर सकता है कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, एक देशव्यापी आंदोलन होगा और एससी एसटी एक्ट को खत्म कराएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि सुन ले अग्निहोत्री, अगर तुम आंदोलन कर सकते हो तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भी कमजोर मत समझना। हर दलित पीड़ित जो भी मतलब दुखी है, अपमानित है, वो सब सड़क पर उतरेंगे और तुम्हारी भीड़, तुम्हारी फौज उनके सामने नहीं टिक पाएगी। देखिए, लिखा भी है, वो इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे। यहां परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग, ओबीसी और कई अन्य समुदायों के लोग एससी एसटी कानून की वजह से भय और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। अलंकार के मुताबिक जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों का डर है। अलंकार अग्निहोत्री ने ऐलान किया है कि सरकार ने एक तय तारीख के भीतर एससी एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से पहले सरकार को
7 दिन का समय दिया जाएगा। उनका दावा है कि देश भर के छोटे बड़े करीब 1.5 से 2,000 संगठन पहले से उनसे संपर्क में हैं और बिना किसी औपचारिक संगठन या पार्टी के भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। लिखा है कि अपने निलंबन और इस्तीफे के बाद पहली बार अपने विस्तार से सामने आए अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि वो प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए बेझिझक अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक देश में जो कुछ हो रहा है वो किसी एक फैसले या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अलंकार का दावा है कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र स्तर पर रणनीतिक तौर पर कदम उठाए गए। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में देश के जो मतलब कुछ ऐसे हैं जो हाईजेक सिस्टम को हाईजेक कर लिया गया है और इसके जरिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री पूरे मोड में आ गए। वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म करा दिया जाए। अलंकार अग्निहोत्री जैसे तमाम मनुवादियों को ऐसा लगता है कि UGC उनकी वजह से UGC कानून पर रोक लगी है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था इसीलिए UGC पर रोक लग गई। वाह, यानी कि कुछ उखाड़ ना पाए तो झूठ का डिंडोरा पीटने लगे। वैसे अलंकार अग्निहोत्री को भी लग रहा है कि हमने ही सब कुछ किया है। अब वो SC/ST एक्ट को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लिखा भी है ED CBI और इनकम टैक्स को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। लिखा भी है अपने बयान में अलंकार अग्निहोत्री ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और इनकम टैक्स विभाग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि यही वजह है कि देश भर में विरोध होने के बावजूद कई सांसद और विधायक खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। अलंकार के शब्दों में जनप्रतिनिधियों पर एक तरह से कैप लगा दी गई है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है कि कई बड़े मुद्दों पर संसद और सड़कों पर अपेक्षित विरोध नहीं दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते आप सभी लोग किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री फायर हो गए। वो पता नहीं किस नशे में, किस अहंकार में है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई देखिए SC/ST के खिलाफ कौन जाएगा? अगर SC/ST एक्ट को थोड़ा सा अगर कठोर ही तो किया गया है, उस पर इन लोगों को इतना ऐतराज क्यों है? तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि हम SC/ST एक्ट को खत्म करा देंगे। देखिए लिखा भी है अलंकार अग्निहोत्री ने जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका फोकस किसी पार्टी पर नहीं बल्कि मुद्दे पर है। उनके मुताबिक उनका एकमात्र एजेंडा जो है SC/ST एक्ट को खत्म कराना है। उन्होंने कहा है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से उनकी मांग मान ली जाती है तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो देश भर से लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अपने बयान के अंत में अलंकार ने कहा है कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक आंदोलनों और क्रांतिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दांडी मार्च जैसे आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारियों की है। तो यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री फायर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी बुझ जाएंगे क्योंकि भाई SC/ST एक्ट कोई नहीं उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, इन्हें यह पता होना चाहिए, लेकिन उपद्रव कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना ये उपद्रव करते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।